समय बहुत बलवान होता है और समय सबका बदलता है। जिस प्रकार दूध से मक्खन और मक्खन से दही बन जाता है और फिर इन सब के अंदर घी छुपा हुआ होता है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा कीमत घी की होती है। इसलिए इस बात को याद रखें कि समय सबका बदलता है, भले ही थोड़ा समय लगता है। पैसा कमाना तो आसान है, पर पहचान बनाना मुश्किल है, क्योंकि पैसा तो सड़क पर बैठने वाला भिखारी भी जोड़ लेता है, पर पहचान नहीं। पहचान बनाने के लिए धन के साथ साथ इंसान के अच्छे संस्कारों और विचारों का होना भी जरूरी है। अगर आपको किसी से कोई शिकायत है तो आप उसको लड़ाई से नहीं जीत सकते, पर आप उसे मौन रहकर हरा सकते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा हमारे मौन रहने में ताकत है, क्योंकि शब्द गलत हो सकते हैं पर मौन नहीं। प्रतिदिन हमें सूर्य के रूप में दर्शन देते हैं। आप दौलत को कमाकर धनवान तो बन सकते हो, पर संस्कारी नहीं, क्योंकि संस्कार परवरिश पर निर्भर करता है, दौलत पर नहीं। एक माँ बच्चों को जन्म तो दे सकती है, पर किस्मत नहीं। औरत के लिए शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे वह बुरी परिस्थिति में भी समय का उपयोग कर सकती है। शिक्षा एक ऐसा खजाना है जिसका कोई भी भाई बहन बंटवारा नहीं कर सकता। अपने बेटी को शिक्षा का दहेज दो, घरेलू सामान का नहीं। अपने बेटे को संस्कार दो, पर मोबाइल और बाइक नहीं, क्योंकि संस्कार और शिक्षा एक ऐसा खजाना है जो आपके बच्चे के जिंदगी भर काम आएगा। एक औरत केवल पैसे और कपड़ों की ही भूखी नहीं होती, वो अपने हम सफर से प्यार करती है, इज्जत और मान सम्मान भी चाहती है। कभी कभी हमारे जीवन में किसी व्यक्ति के विचार हमें कुछ इस तरह प्रभावित करते हैं कि हमारे जीने का तरीका ही बदल जाता है। धन कमाने के साथ हमारे संस्कारों का भी होना जरूरी है, क्योंकि धन तो हम कमा सकते हैं, पर संस्कारों को हम बाजार के खरीद नहीं सकते। यह सब हमें हमारी परिवेश द्वारा ही मिलते हैं। इसलिए अपने बच्चों को पालन पोषण कुछ इस तरह करें ताकि वह धन के साथ संस्कारों को भी ग्रहण करें। हमेशा खुद और अकेले चलना सीखो, कभी किसी का साथ मत ढूंढो। ईश्वर सदा मेरे साथ है, ऐसा महसूस करो। उस अदृश्य शक्ति का जन्म युगों का साथ है। बनना है तो नदी की तरह बनो। देखो नदी कैसे लगातार कार्यशील है, कभी यह स्थिर नहीं रहती। यह ना तो कभी रुकती है, ना ही कभी पीछे मुड़कर देखती है। नदी के मार्ग में कितनी ही बाधा क्यों न हो, पर फिर भी यह आगे बढ़ती ही रहती है और समंदर तक पहुंच ही जाती है। जिसने अपने आप को नदी की तरह बना लिया वह कभी असफल नहीं हो सकता। सत्य कभी बुरा नहीं होता और झूठ की कोई उम्र नहीं होती। सत्य एक बार बोलना पड़ता है और झूठ को बार बार बदलना पड़ता है। सत्य को छुपाना नहीं पड़ता और झूठ को छुपाना पड़ता है। सच औषधि की तरह काम करता है और झूठ हमें अंदर से दीमक की तरह खा जाता है। इसलिए सदा सत्य का साथ दो। परमात्मा हर चीज सोच समझ कर बनाई है। इंसान के पास 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान और सांस लेने के लिए नाक के 2 छेद बनाए हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक न हो तो इंसान अपाहिज हो जाता है। परमात्मा की किसी भी रचना में कहीं भी कोई भी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हर चीज को सोच समझ कर बनाई है। अगर पेड़ बनाए हैं तो उसकी शाखाएं कुछ ऐसे फैलाई हैं जो हमें फल फूल
और छाया देते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान ने पुरुष और स्त्री को बनाया है ताकि दोनों मिलकर सृष्टि की रचना कर सकें। कोई भी कर्म करते समय हमें भगवान को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं पर भगवान से नहीं। लोगों के द्वारा बनाया गया इंटरनेट बंद हो सकता है पर परमात्मा का नहीं। वह हर समय ऑनलाइन रहते हैं और लोग सो जाते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं सोते। परमात्मा का ज्ञान ही ऐसी चीज है जो हमें फ्री में मिलता है। बाकी तो हर जगह इंसान को अपने धन खर्च करने पड़ते हैं। इंसान चालाकी लोगों से कर सकता है पर भगवान से नहीं, क्योंकि हमें सुख और दुख परमात्मा नहीं देते, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार मिलता है। इसलिए जब भी जिंदगी में किसी भी प्रकार का दुख आए तो परमात्मा को दोष न दे, बल्कि अपने किए हुए को याद करें। धरती पर इंसान एक ऐसा प्राणी है इसको चुगली सुनने में ज्यादा धरती पर इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसको चुगली सुनने में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है। अगर पड़ोस में लड़ाई हो रही है तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर अपने आप भीड़ इकट्ठा हो जाता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो सबको प्यारा लगता है, क्योंकि उसके अंदर छल कपट नहीं होता। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है फिर वह अपने विचारों और संस्कारों की वजह से अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि भगवान ने सबको समान रूप से सबको एक जैसा ही बनाया है। जिस प्रकार बरसात का पानी और जमीन सभी फल फूल और पौधों को एक जैसी ही मिलती है, पर आम मीठे और नीम कड़वा ही होता है, क्योंकि यह उनके बीज के कारण से ऐसा होता है। परमात्मा हम सबको जानता है, पर हम सब परमात्मा को नहीं जानते हैं। पर जो लोग